वंस अगेन वेलकम आप सभी का। हम आज फंक्शंस में हमने एक लेक्चर किया था जिसमें हमने देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि फंक्शन को कोई भी रूल है वो फंक्शन है या नहीं है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। कोई भी फंक्शन हमें गिवन है तो हम उसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज कैसे बताएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं सबका हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो आता है वन फंक्शन, राइट। तो देखते हैं हम कि वन फंक्शन क्या होता है। सो वन फंक्शन इज ए वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं और आगे, ठीक है, आगे ऑन टू आएगा तो उसे सर्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, वन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये दोनों सेम है। ठीक है, हम कोई भी फंक्शन, कल हमने देखा था कि हम फंक्शन को वैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी सेट ए है, कोई भी सेट बी है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ टू बी असाइन विद यूनिक एलिमेंट इन बी। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ असाइन होने चाहिए। तो इस जो रूल ही इनको असाइन करता है उस रूल को हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और दो चीज़ें थी किसी फंक्शन चेक करने के लिए। हम क्या देख रहे थे, जितने भी इनपुट हैं उनके लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए, और दूसरा हम क्या देखते थे कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इमेज मिलनी चाहिए, है ना। दो चीज़ें हम चेक करते थे तो हम कह देते थे यस फंक्शन होगा। ठीक है, अब आता है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो वन हम कब बोलेंगे, वन। ठीक है, अगर मेरा एफ है, ठीक है, ये मेरा एफ है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर एक एलिमेंट की इमेज, सारे एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है। ठीक है, इस एलिमेंट की इमेज डिफरेंट, इस एलिमेंट की इमेज डिफरेंट, इसकी इमेज डिफरेंट, सभी की इमेज डिफरेंट, एलिमेंट की इमेज डिफरेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन जो ये होगा वो क्या होगा, वन होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब अगर डिफरेंट हम पॉइंट लेते हैं तो उनकी जो इमेजेस होंगी वो भी डिफरेंट होंगी, या फिर अगर हम इमेजेस डिफरेंट लेते हैं तो जो पॉइंट्स हैं जिनकी वो इमेजेस हैं वो भी डिफरेंट होंगी। ये दोनों इक्विवेलेंट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए, एक सेट लिया बी। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट है 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ है ए, बी और सी। ठीक है, तो 1 को मैंने बी पे मैप किया, 2 को मैंने सी पे मैप किया, 3 को मैंने ए पे मैप किया। इज इट फंक्शन एफ विच इज़ एफ, इज दिस फंक्शन इज वन। चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं ये फंक्शन वन है या नहीं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट जो हैं क्या क्या है, 1 2 3 है। डिफरेंट एलिमेंट की जो इमेजेस हैं, 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज सी है, 3 की इमेज ए है, सबकी इमेज क्या क्या है, डिफरेंट है। 1 की क्या है, बी है, 2 की क्या है, सी है, और 3 की क्या है, ए है। सबकी इमेजेस क्या है, डिफरेंट है। तो ये एक क्या है, वन फंक्शन है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रही हूँ, आप बताइएगा कि वो फंक्शन वन है या नहीं है। ठीक है, कोई भी दो सेट हैं ए और बी, एलिमेंट्स क्या हैं 1 और 2। ठीक है, थोड़ा सा लिखती हूँ, कुछ एलिमेंट तो इजी हो जाएगा ना, बड़ा सा कठिन पूछ ही नहीं, थोड़ा कठिन सा पूछा जाए, है ना। खैर कठिन वठिन कुछ नहीं होता है, आप एक बार समझ जाओ तो आप आराम से बता सकते हो। 1, अब यहाँ लिख दे रही हूँ -1। ठीक है, 2 3, अब यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ, ये एक और सेट है ए बी सी। ठीक है, 1 -1 को ए पे भेजा, 1 को बी पे, 3 को सी पे।
इज दिस फंक्शन इज दिस रूल इज 1 1? सोचिए, आंसर इज नो। ध्यान से देखिए, इज इट अ फंक्शन? नो, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, क्योंकि 2 की तो कोई प्री इमेज ही नहीं है। आई मीन सॉरी, 2 की तो कोई इमेज ही नहीं है। डोमेन में सारे एलिमेंट्स असाइन होने चाहिए थे ना, पर सारे एलिमेंट असाइन है नहीं है, इसलिए इमेज ही नहीं है। मान लो अब 2 को मैं सी पे मैप कर दे रही हूँ, क्या अब ये फंक्शन एफ फंक्शन हो गया ना? अब क्या अब ये फंक्शन एफ 1 1 है? आंसर इज नो। क्यों नहीं है? 2 और 3 डिफरेंट एलिमेंट हैं, बट इनकी इमेज जो है वो है सी, और सी दोनों के लिए, इमेज दोनों के लिए सेम है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। देयर इज़ वन एग्जाम्पल। मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x + 5, ठीक है। मेरे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 2x + 5। अब हमें चेक करना है ये एफ 1 1 होगा या नहीं होगा, ठीक है। 1 1 चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या करना है हमें? अगर हम कोई दो डिफरेंट ले रहे हैं, x1 x2, अगर हम x1 x2 डिफरेंट ले रहे हैं तो हमको इमेजेस जो मिलनी चाहिए वो भी डिफरेंट मिलनी चाहिए। यही तो था हमारा। या फिर ये x1 x2 डिफरेंट लें तो ये मिले, या तो इमेजेस डिफरेंट ले रहे हैं तो पॉइंट्स भी डिफरेंट मिले, दोनों इक्विवेलेंट थी। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारी इमेजेस सेम है, ठीक है। हमने कहा एफ ऑफ x1 ये इक्वल टू है एफ ऑफ x2 की, ठीक है। मतलब क्या हो गया? 2x1 + 5 इक्वल टू 2x2 + 5। अब ये 5 सॉरी और डिस्कार्ड कर दिया मैंने। ओह गॉड, आई एम सॉरी। दोबारा से देखते हैं। दोबारा लिखना पड़ेगा सारा कुछ। तो हम कहाँ पे थे? हम थे कि हम 2x + 5 को 1 1 शो कर रहे थे। तो हमें मिला था, हमने इमेजेस को इक्वल माना। हमने क्या माना? एफ x1 दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है। अब हम x क्या दिखाएंगे? हम दिखाएंगे कि x1 इक्वल टू x2, ठीक है। तो 2x1 + 5 हो जाएगा, ये इक्वल है 2x2 + 5। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या? 2x1 इक्वल टू 2x2, तो 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? x1 इक्वल टू x2। हमने क्या लिया कि इमेजेस सेम है और हमें मिल क्या गया कि वो पॉइंट्स भी सेम है। अगर हमने लिया इमेजेस सेम है तो हमें मिल गया पॉइंट्स भी सेम है, ठीक है। तो ये 2x + 5 ये क्या हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। यस, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि हमने अच्छा इसमें भी वैसे ही किया गया। हमने इमेजेस को सेम माना है, तो यहाँ से 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2, तो ये हो गया 1 1। हम ऐसा ही चेक करेंगे, या तो हम पॉइंट्स को डिफरेंट ले लेंगे तो हम दिखा देंगे कि इमेजेस भी डिफरेंट हैं, या तो हम इमेजेस को डिफरेंट ले लेंगे और हम दिखा देंगे जिन पॉइंट्स की इमेजेस हैं वो इमेजेस भी डिफरेंट है, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड फंक्शन जो आता है, टाइप ऑफ फंक्शन, वो है मेनी वन फंक्शन। अब जैसे 1 1 क्या था? 1 1 फंक्शन था कि मेरा एक सेट है, दूसरा सेट है, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़, ईच डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट इमेज।
ए के सारे डिफरेंट जितने भी एलिमेंट हैं डिफरेंट इनकी इमेजेस जो होनी चाहिए डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। मेनी वन फंक्शन क्या कहता है? मेनी वन फंक्शन कहता है कि मेरे पास दो कोई भी, जैसे यहाँ पे ये हो गए हैं इसके एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या वन क्या कहता था कि सबकी जो इमेज होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए, कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए। पर वन क्या कहता है, सॉरी मेनी वन क्या कहता है कि टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द डोमेन हैव सेम इमेज। फ्रॉम डोमेन ए दो, कोई भी दो हमको मिल जाए, ठीक है। दो से ज़्यादा मिले उससे हमसे नहीं, मतलब एटलीस्ट टू हमको चाहिए। कोई भी दो इमेज, तो कोई भी दो एलिमेंट सेम इमेज रखते हो, ठीक है। ऐसे मैप कर दो, ये क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, एक सेट है जिसमें ए बी सी और डी एलिमेंट है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इन दोनों सेट्स पे एक मेनी वन फंक्शन बनाओ, ठीक है। इस सेट ए से बी पे एक मेनी वन फंक्शन बनाओ, तो कैसे बनाओगे आप? सोचो, ए को 1 पे सेंड कर, एटलीस्ट हम दो डिफरेंट ऐसे एलिमेंट ले आए ए से जिनकी इमेजेस सेम हो, बस दो से ज़्यादा हो, तीन हो, चार हो, सबकी हो, ऐसे मैं बना दूँ। ये भी मेनी वन फंक्शन है, सबको एक ही पे भेज दो। कांस्टेंट फंक्शन में, सॉरी, जब सभी एक पे जाता है तो उसको कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट हम आगे देखेंगे, बट सबको एक पे भेज दो, ठीक है। तो भी वो क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन। एटलीस्ट हमको दो चाहिए, जैसे ऐसे मैं कह दूँ कि मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ है ए बी सी डी और ई। अब मैं कह रही हूँ 1 को भी मैंने सी पे भेजा, 2 को भी सी पे भेजा, 3 को भी सी पे, 4 5 एंड 6 सबको सी पे मैंने भेज दिया, इसी सी पे सबको मैंने भेज दिया। इज इट अ मेनी वन फंक्शन? आंसर इज़ यस, क्योंकि हमको तो सिर्फ दो चाहिए थे ना, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट हमको मिल जाए जिनकी इमेज सेम रहे, तो उसको हम बोल देंगे कि वो मेनी वन है। यहाँ पे तो हमको इतने सारे मिल जा रहे हैं, इतने सारे मिल जा रहे हैं इमेज जिनके डिफरेंट एलिमेंट जिनकी इमेजेस सेम है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये मेनी वन फंक्शन है। नाउ कम्स टू there is one example which is f(x) equal to x। तो इसको हम ग्राफ से बहुत इजीली भी देख सकते, हम ना चीज़ों को ग्राफ से इजीली बहुत देख सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, राइट। आप देखोगे ये क्या है, ये वाला क्या है, ये पॉइंट एंड दिस पॉइंट, both this is at, let's say this is at 2 and this is at -2, this and here value of y is 4, here also value of y is 4। 2 और -2 दोनों डिफरेंट पॉइंट हैं, बट जो इमेज है वो क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जो इमेज है दो डिफरेंट पॉइंट के लिए क्या है? सेम है। So this is not a 1 1, this is not 1 1, this is मेनी वन। अच्छा, 1 1 चेक करने के लिए एक बहुत अच्छा सा टूल है, बहुत अच्छा टूल है। कैसे चेक करेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए 1 1 चेक करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, ठीक है। कोई भी ग्राफ आप बनाओ, जैसे हम एक्स स्क्वायर 1 1 अभी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ दैट लाइन इंटर, जैसे कोई भी मान लो ये लाइन मैंने बना दी, ये थोड़ा सा एक्स स्क्वायर का ही, बट मान लो जितने ए यूनिट गया है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए का ग्राफ है, ठीक है। ठीक है, हमको इससे नहीं मतलब है, कोई भी ग्राफ है बेसिकली, कोई भी ग्राफ, ठीक। थोड़ा सही से बनाते हैं।
ये ग्राफ है, ठीक है। मुझसे तो सही से ग्राफ भी नहीं बनता है सॉरी फॉर दैट। ओके, सो ये एक ग्राफ है। हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। इफ दैट लाइन कट्स दैट कर्व एट लीस्ट 2 points, then that function, this function whose graph is this, is never be an 1-1 function, it is always a many one function, ठीक है। क्यों, कैसे मिनी वन है, हम ये भी देखते हैं कि एक्स एक्स जो दो जगह एटलीस्ट 2 जगह सेम पे कट कर रहा है, वो ये दोनों पॉइंट तो डिफरेंट हुए ना, बट इमेज क्या आई है मेरे पास, सेम आई है। जैसे अगर हम ये वाला ग्राफ ना लेके हम ऐसा ग्राफ ले लें, बना दो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इन सारे पॉइंट्स के लिए ये जो y की वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स डिफरेंट हैं, बट y की वैल्यू क्या आ रही है, वो सेम आ रही है। फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, वो सेम आ रही है। सो इट कैन नेवर बी एन 1-1 फंक्शन, इट इज़ ऑलवेज एन मेनी वन फंक्शन। 1-1 के लिए क्या कंडीशन है, 1-1 के लिए है दैट हॉरिजॉन्टल लाइन मस्ट कट दैट कर्व एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। तो उसको क्या हम बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम 1-1 फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, अगर हम ऐसा कोई बनाते हैं, कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, ये ऑलवेज क्या होगा, एक जगह ही कट करेगा, बस एक जगह कट करेगा। तो ये क्या होगा, हमेशा 1-1 फंक्शन होगा। जैसे अभी हम क्या देख रहे थे, 2x + 5 का देख रहे थे ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करो आप इस तरह से, कुछ ax + b टाइप पे जाएगा ना, x = 0 पे 5 पे रहेगा, 0,5 पे, और y = 0 पे -5/2 पे जाएगा, ठीक है, यहाँ कहीं। तो ये इस टाइप, अब आप कहीं भी एक लाइन बना लो, कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, ये ऑलवेज इस कर्व को, ये जो y = 2x + 5 वाला है, इसे एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करेगी, इसलिए ये वाला कर्व क्या होगा, 1-1 होगा। हमने इसको जो पूरा रूल है, डेफिनेशन है कि अगर 2 डिफरेंट पॉइंट ले रहे हैं तो हमको इमेजेस डिफरेंट मिल रही हैं, या फिर जो डिफरेंट इमेजेस ले रहे हैं तो वो जिन पॉइंट्स की इमेजेस हैं वो पॉइंट भी डिफरेंट है। तो ये तो है ही, ये तो हमने देख ही लिया है, बट ये हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं, ईज़िली चेक कर सकते हैं। जैसे कोई दूसरा लेते हैं हम, जैसे मैं ले लूँ, मान लो यहाँ x² था, x² + 10, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब 10 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींचो, ये क्या आएगा, एटलीस्ट 2 पॉइंट पे तो कट करेगा ही करेगा हमेशा, और अगर ये 2 पॉइंट पे कट करेगा तो क्या होगा, ये कभी भी 1-1 तो नहीं होगा, दिस कैन नेवर बी 1-1, मेनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। ग्राफ बना के हम चेक कर सकते हैं। sin x क्या है, sin x का हम बनाते हैं, ठीक है, sin x हम बनाते हैं, उल्टा बना दिया, दिस इज नॉट राइट, वाई, बिकॉज sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, सॉरी 0 से गया नहीं, बट आप इसको 0 से पास करा लेना। किसी भी पॉइंट पे आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे ना, ये पॉइंट ये सब डिफरेंट पॉइंट है, बट ये y जो फंक्शन sin x की जो वैल्यू है, सारे डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या है, सेम है। जैसे आप ले लो पाई इज़ नॉट इक्वल टू 2 पाई, नीदर 0
राइट, बट साइन पाई इज 0, 2 पाई इज 0, साइन 0 इज 0. दीज आर नॉट सेम बट देयर इज इमेजेस आर सेम. तो 1 1 है नहीं. हम आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ग्राफ बना के भी देख सकते हो. जिनका पॉसिबल है ग्राफ बनाना, उसको फटाक से ग्राफ बनाओ और चेक कर लो. 1 1 मिनी 1. ठीक है. अब आते हैं इनटू फंक्शन. इनटू फंक्शन तो बहुत इजी है. ठीक है. इनटू फंक्शन क्या होता है? इफ़ रेंज इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन. अरे कुछ नहीं, ये सब आप मत देखो. रेंज प्रॉपर सबसेट, बस आप देखो कि जब आप ऐसे इमेज बनाते हो ना, डोमेन के एलिमेंट्स को डोमेन मैप करते हो ना, एक एलिमेंट छोड़, एटलीस्ट 1 एलिमेंट छूट जाए कोडोमेन में. ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे उसे? हम बोलेंगे इनटू फंक्शन. जैसे मान लो 1 2 3 था, ए बी सी और डी है. 1 को 1 पे किया, 2 को 2 पे किया, 3 को सी पे किया, एक छूट गया. ये क्या हो गया? इनटू फंक्शन है. सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है. एक वैसा भी देखते हैं. जैसे ले लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. ठीक है. ये क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है. फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर यू कैन नॉट गेट ज़ीरो. यू कैन नेवर गेट ज़ीरो. आप कभी भी इसे ज़ीरो नहीं बना पाओगे. किसी भी रियल वैल्यू के लिए कभी भी ये ज़ीरो नहीं होगा. एफ एक्स, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा. 1 यूनिट शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ. तो इसका जो वो आएगा, क्या कहते हैं, जैसे मान लो एफ आर से आर में फंक्शन है. एफ आर से आर में फंक्शन है. ठीक है. तो इसको कभी भी आप जीरो नहीं बना सकते. तो इसका जो वो आएगा, रेंज आएगा, वो आएगा ओ क्लोज 1 से इन्फिनिटी. और ये प्रॉपर सबसेट है आर का. मतलब नेगेटिव वाले सारे और जीरो, इतना जो है छूट जा रहा है आर में से, है ना. अरे ये जीरो है, इधर सब नेगेटिव हैं. ये वाले पूरे मेरा क्या आ रहा है? 1 to ऑनवर्ड आ रहा है ना. मेरा जो रेंज आ रहा है वो 1 से लेके आगे वाला आ रहा है ना पूरा, है ना. 1 से लेके आगे वाला आ रहा है ना. और ये पूरे क्या हो जा रहे हैं? छूट जा रहे हैं. तो प्रॉपर सबसेट में हम क्या पढ़ते हैं, आप बताइए. प्रॉपर सबसेट में हम यही पढ़ते हैं ना कि सबसेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो उस सबसेट में, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो उस सबसेट में ना हो, है ना. देयर इज़ एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर that x does not belongs to that close this. इस एग्ज़ाम्पल के लिए हम देख रहे हैं. ठीक है. इस एग्ज़ाम्पल के लिए हम देख रहे हैं कि आर में ऐसे बहुत सा, एटलीस्ट एक चाहिए. तो एटमोस्ट कितने भी रहे, हमें एटलीस्ट से मतलब है कि एक मिल जा रहा है ऐसा जो कि इस रेंज में नहीं है. तो ये रेंज क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट. ठीक है. बस हम यही दिखाना चाह रहे थे. आप इनटू फंक्शन ईजी है, आप इजीली जान सकते हो कैसे भी. ठीक है. नाउ वी विल मूव टू सम एग्जांपल्स ऑफ इनटू फंक्शन. एक्स स्क्वायर प्लस 1. ईजी ब्रो, बना दो इसे. एक्स स्क्वायर को कभी या निगेटिव कर सकते हो? नहीं ना. रेंज इसका ये होगा. इज़ देयर एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन आर विच इज़ नॉट इन दिस? आंसर इज़ यस. नेगेटिव वाले कोई भी इसमें नहीं है बट आर में है. इसलिए ये क्या है? 0, इन्फिनिटी क्या है? प्रॉपर सबसेट है. इसलिए ये क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? इनटू फंक्शन है. ठीक है.
अब मूव करते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। 1 को हम क्या कहते थे? 1 को हम इंजेक्टिव कहते थे, और इसको क्या बोलेंगे? सर्जेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, आगे आएगा बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम देखते हैं कि क्या होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है देखते हैं। कोई फंक्शन f a से b में है तो हम ऑन टू कब बोलेंगे? अगर रेंज पूरा का पूरा कोडोमेन ही हो जाए, रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए। जैसे अगर हम एलिमेंट्स के उसमें देखना चाह रहे हैं तो मेरे पास कोई 2 सेट A है, एक सेट A है, एक सेट B है, ये f यहाँ से यहाँ तक एक रूल है, फंक्शन है। जैसे जो 1 2 3 4 को x y z w ऐसे ऐसे मैप कर रहा है। यहाँ पर इसकी f की रेंज क्या है? f की रेंज है x y z एंड w, और कोडोमेन क्या है? x y z एंड w। रेंज और कोडोमेन सेम है, इसलिए ये हो जाएगा क्या? इसलिए ये हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। अगर 4 को भी मैं 3 को भी इसको और 4 को भी यहाँ मैप किया और w यहाँ रहने दिया, तब अभी इसकी क्या है रेंज? x y और z है, w नहीं है। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है x y z और w, सो बोथ आर नॉट इक्वल। तो इसलिए इस केस में ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो क्या होगा? ये ऑन टू फंक्शन होगा। अब देखते हैं हम एक एग्जांपल। जैसे हम एक फंक्शन लेते हैं f रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है, सच दैट f(x) इक्वल टू x, सिंपल फंक्शन। ठीक है, f(x) इक्वल टू x को ड्रॉ करो आप। ये तो होता है ना f(x) इक्वल टू, या फिर आप ले लो f(x) इक्वल टू -x, ऐसे हो जाएगा। 0,0 से पास करेगा, खैर ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होगा? हर एक रियल नंबर इसके थ्रू आप गेट कर सकते हो। कोई भी रियल नंबर रखो, आपको फिर से वही रियल नंबर सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। देयर इज वन एग्जांपल, बट दिस इज x प्लस 2, x प्लस 2 में हम क्या, तुम आप क्या बोलोगे? जैसे इसको बनाओ, ऐसा कुछ बनेगा ना, x प्लस 2 -2 से 2 -2 2 से जाता हुआ ऐसे बनेगा। फॉर एनी x, मतलब कोई भी आप x चूज़ करोगे ना, सबके लिए पूरा का पूरा r ही मिल जाएगा। इसका जो रेंज होगा वो r होगा, और f r से r में मैप है ही, तो कोडोमेन भी क्या है? r है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन टू, देख लिया हमने बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स फंक्शन पढ़ने के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नॉट जस्ट फॉर इनवर्स फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है। इफ़ अ फंक्शन इज़ बोथ 1 एंड ऑन टू, देन वी कॉल दैट फंक्शन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, अगर हम एलिमेंट वाइज ऐसे देखें तो सारे एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज होने चाहिए, और जितने भी इमेज हैं, मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन के ही इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? 1 और ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। 1 ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव। जैसे f r से r में एक मैप है सच दैट f(x) इक्वल टू 3x प्लस 1, इज इट 1 1? आंसर इज यस। अब या तो इसका
3x+1 ये भी इसी तरह से बनेगा। ठीक है, आप इसका ग्राफ बना के चेक कर सकते हो, कोई भी लाइन की ओरिजेंटल लाइन कहीं से भी खींच लो, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करेगा तो ये 1 1 होगा। और कोई भी रियल नंबर आप इससे गेट कर सकते हो, जैसे सारे ही x के लिए हमको y RMS मतलब हर एक y किसी न किसी x के लिए हम ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा 2 बनाओ, तो आप रख दो 3x+1 = 2, x = क्या आया 1/3, x = 1/3 ले लो, आपको 2 मिल गया। मतलब आप कोई भी y ले लो तो आप एक ना एक x के लिए इस फंक्शन के थ्रू आराम से वो वैल्यू गेट कर सकते हो। इसलिए ये फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव। ठीक है, ये तो हमने ऑन टू दिखाया हुआ है। अब आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन अगर अभी मैंने बोल दिया था ऊपर ही कांस्टेंट फंक्शन ना, जैसे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मतलब f(x) = 1 फॉर ऑल x, या फिर f(x) = c फॉर ऑल x। c कोई भी कांस्टेंट है, जैसे मान लो f मेरा r से r में एक फंक्शन है, f इज फंक्शन फ्रॉम r to r सच दैट f(x) = 1। ठीक है, मतलब f सारे r के सभी वैल्यूज़ के लिए क्या ले रहा है, 1 ले रहा है जैसे, तो उसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। से यहाँ 1 2 3 एंड 4 है, यहाँ पे a b c एंड d है, सबको एक ही भी मैप कर दो, मतलब सारी डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए सिर्फ एक इमेज है, सिर्फ एक, सभी एक ही पे मैप हो जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ईजी होता है ना। जैसे f(x) = 5, f(1) = f2 f10 सबको एक ही पे मैप कर रहा है, तो क्या हम बोलेंगे इसे कांस्टेंट फंक्शन। अब आता है आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब f(x) = x। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे अगर मेरे पास a b c है, आइडेंटिटी फंक्शन वन मोर स्पेशल थिंग, जैसे हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते थे तो मैं a और b पे डिफ़ाइन करते थे, 2 डिफरेंट सेट्स पे, बट आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा खुद पे ही डिफ़ाइन होगा, a से a में। ठीक है, ये a से a में डिफ़ाइन कर दिया मैंने, a पे जाएगा, b b c c। ठीक है, हमेशा खुद को खुद पे ही मैप कर देगा। मतलब अगर आप f(x) लोगे x पे ही मैप कर देगा, f(1) लोगे तो 1 पे ही मैप कर देगा, f(2) लोगे तो 2 पे ही मैप कर देगा, उसको क्या बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब so there is one example, a is 1 2 3, then identity function is nothing but it maps 1 to 1, 2 to 2 and 3 to 3। ठीक है, अब आता है आइडेंटिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी। जैसे अभी हमने पढ़ा 1 1 ऑन टू मेनी 1 बाइजेक्टिव, तो सो नाउ माय क्वेश्चन इज दैट फंक्शन 1 1 is it on to, is it many one, if 1 1 and on to both then it is bijective, if any condition fails then it is not bijective। तो अभी आप बताइए कि क्या ये सारी कंडीशंस को होल्ड करेगा या फिर कुछ करेगा, कितनी करेगा, वो सोचिएगा एक बार। ठीक है, देखते हैं। तो 1 1 के लिए पहले चेक करें आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो डेफिनेटली ये 1 1 होगा ही होगा। कैसे होगा, हर एक एलिमेंट की इमेज क्या है, खुद को खुद पे भेज दे रहे हो आप। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा 1 1 होगा। ठीक है, अब आप ऐसे भी देख लो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, f(x) = x, आप इसे ऐसे बना लो, ये कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच तो हमेशा एक ही जगह कट करेगी, तो क्या होगा ये 1 1 होगा। मुझे क्या मिल गया 1 1 मिल गया, है ना, कि ये क्या होगा
अब आता है ऑन टू, सो y इक्वल टू एफ एक्स जो होता है, क्यों यार सॉरी थोड़ा इनकन्वीनियंस जो है उसके लिए, आई एम रियली सॉरी, आई विल फिक्स इट सून। सो 1 चेक करने के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए सारे रियल नंबर हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 भी ऑन टू भी होगा। अगर 1 है ऑन टू है तो मेनी वन सॉरी बाइजेक्टिव भी होगा, ऑन टू भी हो गया, तो ये क्या यहाँ से क्या हो गया, बाइजेक्टिव। और अगर 1 है तो मेनी वन होने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए मेनी वन क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट फंक्शन इज़ मॉडुलस फंक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है ये, हम देखते हैं कैसे। मॉडुलस फंक्शन हम डिफाइन कैसे करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स हम लिखते हैं ना, है ना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0, ठीक है। अब हम जरा ये जो लिख रखा है हमने, एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स इफ़ एक्स लेस देन 0, इसको एक बार लिख के देखते हैं, बना के देखते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या होगा इसका एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव, मतलब अगर हम यहाँ ले रहे हैं एक्स को, तो मेरा एफ एक्स क्या है, वो एक्स है, तो मेरा एफ एक्स क्या है, वो एक्स है, राइट। और अगर एक्स पॉजिटिव के लिए, ठीक है, सॉरी, एक्स पॉजिटिव के लिए जो मेरा एफ एक्स है वो एक्स है। अब एक्स नेगेटिव के लिए, मतलब इधर के लिए, कलर चेंज करते हैं, मतलब इधर के लिए जो मेरा एक्स है वो क्या है, माइनस एक्स। इधर के लिए जो मेरा एक्स है वो क्या है, माइनस एक्स है, माइनस एक्स अभी बना लेते हैं हम, इधर के लिए हम माइनस एक्स बना लेते हैं। तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, कि जब एक्स को हम ग्रेटर और इक्वल टू 0 ले रहे हैं, 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्स को जब हम ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, y इक्वल टू एक्स, और जब हम x को लेस देन 0 ले रहे हैं तो y इक्वल टू माइनस एक्स। अब हम एक चीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली सुनते हैं कि मॉडुलस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, राइट, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। क्या हम अक्सर ही सुनते हैं, हम अक्सर ही ये सुनते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और 0 होता है अगर एक्स इटसेल्फ 0 हो जाए। आप खुद देख लो, क्या ये, लेट मी चेंज द कलर, क्या ये फंक्शन जो है, क्या ये फंक्शन जो है ये कभी भी इस पूरी लाइन को क्रॉस करके इस रीजन में आएगा, आंसर इज़ नो। हमने देख लिया ना बना के, जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू माइनस एक्स है, जब x लेस देन 0 है तो y इक्वल टू माइनस एक्स है। कभी भी ये नेगेटिव y एक्सिस पे आ ही नहीं रहा है, मतलब फंक्शन कभी भी नेगेटिव दे ही नहीं रहा है ना। इसलिए हम कहते हैं कि मॉडुलस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, गुड। ओके, तो अब हम देख लेते हैं क्या लिखा है। द मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी इसको बोलते हैं। द मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 ऑन द रियल लाइन, राइट। अब देखो मॉडुलस 5 का 5 होगा, -5 का भी 5 होगा, एंड 0 का 0 होगा। एंड देखो यहाँ है मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कैसे, हम मॉडुलस ऐसे ही तो बना रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स। ये कभी ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रीजन में ही तो है, कभी नेगेटिव रीजन में जा ही नहीं रहा है।
ये नेगेटिव रीजन है हमारा ना, और ये पॉजिटिव रीजन है। अरे वाई का ये पॉजिटिव रीजन, वाई का ये नेगेटिव रीजन है। अगर एक्स पॉजिटिव है तब भी वाई पॉजिटिव है, और एक्स नेगेटिव है तब भी वाई पॉजिटिव है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक्स सारे एक्स के लिए। ठीक है, अब आता है कि हमने डोमेन और रेंज पढ़ा था, तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, तो देखते हैं डोमेन और रेंज क्या होगा। अभी हमने देखा डोमेन का होता है, डोमेन जहाँ से एक्स की वैल्यूज़ को हम लेते हैं, तो डोमेन तो पूरा आर हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे आर से वैल्यूज़ को ले रहे हैं, पूरे आर से ही ना वैल्यूज़ को ले रहे हैं, ये पूरा आर ही आ रहा है ना, तो ये पूरा आर हो जाएगा डोमेन। ठीक है, और अभी हम I'm sorry अभी हमने देखा कि जो एफ एक्स होता है ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, एक्स इक्वल टू 0 पे ही 0 हो जाता है ना, ओनली एट एक्स इक्वल टू 0 ये 0 होता है, अदरवाइज 0 नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका रेंज क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक ऐसे चलता चला जाएगा ना, सारा कवर कर लेगा ऐसे, क्योंकि आप कहीं से रोक नहीं रहे हो ना, ऐसे चलता चला जाएगा। कहाँ से चल रहा है, 0 से चल रहा है, 0 के नीचे क्या जा रहा है, नहीं, इसलिए 0 के नीचे का पॉइंट लेंगे, 0 के पीछे का पॉइंट नहीं। फंक्शन का रेंज क्या होता है, जो वैल्यूज़ अटेन करता है, तो डोमेन की जितनी भी वैल्यूज़ अटेन करता है हमारा फंक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, मॉडुलस इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन, वी विल सी दैट व्हाट इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो वैल्यू देता है हमेशा इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स देता है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम डिनोट इसको ऐसा करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 से ऐसा होता है, 0 से 1, देन 1 से 2, देन 2 से 3, 3 से 4, और इधर -1 से ये, अरे बन जा, फिर ऐसा ऐसे ही ये होता है इसका ग्राफ। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेसिकली आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इतना देख लो कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, और ये हमेशा लेस देन और इक्वलिटी वाली वैल्यू देता है। ठीक है, जैसे जो x आएगा ये हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 होगा, एंड ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा, ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करता है ये। ठीक है, जैसे हम अगर जहाँ ऐसे यहाँ लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 का क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो इसके सबसे नज़दीक का लेस देन वैल्यू कौन सी है, 2 है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5.9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि लेस देन और इक्वलिटी वाली वैल्यू देता है ना, ग्रेटर और इक्वल टू वाली नहीं देता है, लेस देन और इक्वलिटी देता है, तो सबसे छोटा लेस देन वाला क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, करेक्ट। आगे मूव करते हैं, आगे है इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, और क्योंकि ये हमेशा इंटीजर्स ही देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है, जैसे 5.9 है, फ्रैक्शन वैल्यू फंक्शन भी होता है एक, जो कि हम बाद में देखेंगे कभी। तो फ्रैक्शनल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, जैसे 5.9 है, इसमें फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 0.9 की है, इंटीजर क्या है, 5 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये इंटीजर को लेस देन और इक्वलिटी वाले इंटीजर को दे देता है। ठीक है, राइट। तो अभी हम क्या देखेंगे, रेंज। तो अगर ये पूरा इंटीजर्स ही देख रहा है तो रेंज इसकी क्या होगी, इंटीजर्स ही होगा डेफिनेटली, और पूरे आर से वैल्यूज हम ले सकते हैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, आप बताइए, हमने कैसे बनाया था, ये
क्या देता है, 0 से 1, देन 1 से 2, 2 से 3, ऐसा बनता है ये, इसका ग्राफ ऐसा बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, तो आर सारी वैल्यूज़ पे तो हम डिफाइन कर रहे हैं इसको, सारी वैल्यूज़ पे चेक कर रहे हैं, तो मेरा डोमेन क्या होगा, डोमेन पूरा आर होगा। और ये दे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स रहा है, इंटीजर वैल्यू से जो इसका रेंज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जेड हो जाएगा। ठीक है, अब आता है एक और फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। कोई फंक्शन जो ए इस टाइप का होगा, जैसे हम अभी हम कुछ फंक्शंस ऊपर देखे थे, चेक कर रहे थे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर एफ एक्स इक्वल टू 2x+5, है ना। तो ये सारे फंक्शन को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। जो a0 a1x प्लस a2x² प्लस an(x) टाइप का होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, n यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, ध्यान रखिएगा n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि जीरो भी हो सकता है ना, जीरो तो a0 कांस्टेंट वैल्यू वहीं से तो आती है, इसलिए नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। दिस इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगा, नॉन जीरो कोफिशिएंट, जो नॉन जीरो कोफिशिएंट वाला हाईएस्ट पावर x का होगा, उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अभी हम यहाँ पे लिखे थे एफ एक्स इक्वल टू 2x+5, 2 नॉन जीरो कोफिशिएंट वाला हाईएस्ट डिग्री वाला यही है 2 की पावर 1, तो इसकी डिग्री 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अभी हमने देखा था क्या, एक्स स्क्वायर क्या था, एफ एक्स इक्वल टू x², देयर इज़ ओनली वन टर्म, सो इट इज़ ऑफ डिग्री 2। आगे बढ़ते हैं, जैसे x² प्लस 3x+2 है, राइट, x² प्लस 3x+2 है, इसमें हाईएस्ट डिग्री जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो वो क्या है, ये वाला है, तो इसका डिग्री क्या है, 2 है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 7 × x⁻0, इस पर 0 1 होगा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको बोलते हैं कौन, रेशनल पॉलिनोमियल। अब देखिए, हम जब कल वाले वीडियो में डोमेन निकाल रहे थे, जैसे हम लिख रहे थे कि √x² - 3 या फिर x माइनस, कुछ भी लिख रहे हैं, √x² - 3 डिवाइडेड बाई x-4, इसका हम डोमेन निकाल रहे थे इस टाइप के फंक्शन का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल फंक्शन बोलते हैं, जो px डिवाइडेड बाई qx टाइप का हो, जहाँ पे qx नॉन जीरो, क्योंकि डिफाइन होने के लिए ही इसे qx नॉन जीरो चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेशनल फंक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक दिया हुआ है x+1 डिवाइडेड बाई x-2 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं होगा ना, इन्फिनिटी 1/0 फॉर्म बन जाएगा, x+1/0 फॉर्म बन जाएगा, तो ये फिर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, इन्फिनिटी टाइप बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए डिफ़ाइन करने के लिए ही qx को नॉन ज़ीरो रखते हैं, अदरवाइज इट विल नॉट बी डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर रेशनल फंक्शन के दिए गए हैं, जैसे x² - 1 डिवाइडेड बाई x² + 4, और यहाँ पे x² + 4 को नॉन जीरो करेंगे तो x आ जाएगा क्या आ जाएगा, +-2। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, विच इज़ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देखते हैं। तो कंपोजिशन करने के लिए पहले तो 2 फंक्शन हमको चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 2 फंक्शन चाहिए। जैसे एक फंक्शन मैंने ले लिया f, एक फंक्शन ले लिया g, ठीक है। अब कहाँ बनाऊँगा, जगह भी तो होनी चाहिए। ओके, आज तो आप लोग मैनेज कर लिए, बट इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज करती हूँ मैं, पीपीटी का पैटर्न थोड़ा चेंज करते हैं। एक्चुअली करंटली आई डोंट हैव पेन टैब एंड ऑल, सो कुछ इनकन्वीनियंस है, बट फ्यूचर में हम और अच्छा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में
प्रॉब्लम सबको होती हैं, कुछ भी स्टार्ट किया जाए तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा आप लोग। बाकी आगे मैं सुधारा करूँगी सब कुछ। थैंक यू सो मच। आप लोग अगर यहाँ तक पहुँचे हैं देख के तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आता है, ठीक है। उसके लिए एटलीस्ट हमको 2 फंक्शन चाहिए। मान लेते हैं एक फंक्शन ए से बी में है, जैसे ए है, ये बी है और ये सी है। मान लेती हूँ दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड जी एंड दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड एफ, ठीक है। तो ये कंपोजिशन को क्या हम बोलेंगे, एफ ओ जी, ठीक है। कंपोजिशन को बोलेंगे एफ ओ जी, ओके। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ठीक है, ये डिफ़ाइन कैसे होता है पहले ये देख लेते हैं, वो बाद में देखिए। मुझे मैं बताना चाह रही थी, ये ऐसे ही डिफ़ाइन होता है, ठीक है। ये बनता है ऐसे ही। डिफ़ाइन कैसे होता है कि जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक्स को पहले इस एफ पे लगाते हैं देन जी पे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा अभी हमने बनाया था, हमने अभी क्या बनाया था, ये फंक्शन ये था, ये फंक्शन ये था। जैसे ये एफ है, ये जी है, ठीक है। तो ये बनेगा जो, ये होगा जी ओ एफ, और जी ये ए से बी में फंक्शन है, ये बी से सी में फंक्शन है, तो जी ओ एफ जो होगा ये ए से सी में फंक्शन होगा। दिस विल बी फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। डिफ़ाइन कैसे होगा, जो भी हमने बताया था कि पहले हम एफ पे लगाएंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे डिफ़ाइन होगा ये। एग्ज़ाम्पल अभी हम देखते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल मस्त है इसका सॉल्व करने को। जैसे यही वाला सॉल्व करते हैं। एफ एक्स 2x+1 है और जी एक्स x² है। खाली पेज दिख जा। एफ एक्स 2x+1 है और जी एक्स जो है वो x² है। एफ एक्स क्या है, 2x+1 है और जी एक्स जो है x² है। अब हम एफ ओ जी निकालते हैं, एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा, राइट। तो पहले हम जी पर लगाते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, x² है। अब हम एफ ए कैसे निकाल रहे थे, एक्स को ए से रिप्लेस कर दे रहे थे, तो हम एफ ऑफ x² कैसे निकालेंगे, एक्स को x² से रिप्लेस कर देंगे। क्या आ जाएगा, 2x² + 1। अभी मेरा एफ ओ जी क्या आ गया, 2x² + 1, ठीक है। एफ ओ जी क्या आया मेरा, 2x² + 1, जो मेरा एफ ओ जी आया ये क्या हो रहा है, what happened, to drive, ठीक है। अरे यार थोड़ा ग्लिच कभी कभी हो जाता है, आई एम सॉरी। एफ ओ जी क्या हो जाएगा, क्या आया था, ये आया था 2x² + 1। अब हम जी ओ एफ निकालते हैं। अभी तक तो आप लोग जान गए होंगे कि हम चेक क्या करना चाह रहे हैं। हम चेक करना चाह रहे हैं क्या एफ ओ जी और जी ओ एफ सेम होगा, और ये देख लेते हैं। मेरा एफ ओ जी आया ये, अब ये क्या होगा, ये होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या था, 2x + 1 है ना, और जी एक्स क्या था, x²। तो हम x को 2x + 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर। और क्या है, ये क्या आएगा, 4x² + 1 + 4x, है ना। ये क्या आया, जी ओ एफ। तो अभी हम ये वाला पूरा हटाते हैं, ये तो रह गया, ठीक है।
मेरा GOF क्या आया है, GOF ये आया और FOG ये आया। सो यहाँ हमें क्या पता लगा कि FOG इज़ नॉट इक्वल टू GOF, मतलब फंक्शन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, राइट। यस, आइए देखते हैं। कंपोजिशन का एग्जांपल हम देख रहे थे ना, हाँ तो देखो हमारा आया था क्या, ये आया था, राइट। तो कंपोजिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, FOG इन जनरल GOF के इक्वल नहीं होता। अब FX इक्वल टू एक्स, GX इक्वल टू एक्स ले लो तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा, FOG GOF सेम हो जाएगा, लेकिन हमेशा ये सेम नहीं होता है, ठीक है। वो हमने देख लिया कब सेम नहीं होता है। अब आता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन बहुत अच्छा फंक्शन कि f ऑफ x और f ऑफ -x दोनों सेम हो जाए फॉर ऑल x के लिए, फॉर ऑल x इन फ्रॉम द डोमेन। तो चलिए हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ के लिए ये हो गया। मान लेते मेरा फंक्शन जो है ये पूरा R से R है, ठीक है। मेरा डोमेन पूरा R है, फंक्शन छोड़ो सारा डोमेन, सॉरी फंक्शन मेरा R है, ठीक है। ओह गॉड क्या बोल रही हूँ मैं, डोमेन मेरा R है, डोमेन अगर मेरा पूरा R ही है, ठीक है। तो इवन फंक्शन हम क्या देखेंगे कि f ऑफ x, मतलब हम जब x ले रहे हैं, x ये होगा ना, x की ये वाली वैल्यूज होंगी, ये वाली, तो जो fx आ रहा है और जब x को -x ले रहे हैं तो जो fx आ रहा है वो दोनों क्या है, इक्वल है, राइट। ग्राफ कैसे बनता है इवन फंक्शन का, इवन फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनता है कि f(x) इक्वल टू एक्स के लिए और f(x) इक्वल टू -x के लिए दोनों जो f(x) है वो क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखिए हम चेक कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन इवन है या ऑड है। आप ग्राफ बना के देख सकते हो, इनकेस आप ग्राफ नहीं आपसे बन रहा, क्योंकि हमेशा ऐसा फंक्शन नहीं हमें दिया गया होता जिसका हम फ्री हैंड ग्राफ बना सकें, तो हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि आप ग्राफ बना सको, इसीलिए फार्मूलाज होते हैं जिससे आप चेक कर लो। क्योंकि कंप्यूटर है हमारे पास, डेस्मॉस है, हम कोई भी ग्राफ है उसकी प्लॉटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ दे दो, अभी मैं कह दूँ कि sin² x प्लस sin x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 10 ये वो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसी में लगा दूँ, सिग्नम फंक्शन उसी में लगा दूँ, तो मतलब इसका, क्योंकि कंप्यूटर तो इसे प्लॉट कर देगा, बट फॉर यू अगर आप फ्री हैंड प्लॉट करना चाहते हैं तो ये इजी नहीं होगा ना प्लॉट करना, इसलिए फार्मूलाज होते हैं चीज़ों को पता करने के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है जिससे आप इजीली कोई भी चीज़ पता कर सकते हैं, है ना, इसीलिए चीज़ें डेवलप की गई, क्योंकि इन चीज़ों में प्रॉब्लम ईजी वाले जो फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर sin x cos x sin x प्लस cos x ये सब आप बना सकते हो, लेकिन जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें जब हो जाती हैं तो उसको करना थोड़ा सा कठिन होता है ना। तो एक फंक्शन दिया गया है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे कोई भी, अब इसका एक बार देखो, ये भी इजी फंक्शन है, इसका भी ग्राफ आप बना सकते हो, है ना। ये इसी इवन टाइप का ही तो बन रहा है। आप देख लो, को x रखो तो भी एक्स स्क्वायर, -x रखो तो भी एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लो, ये भी इवन फंक्शन है। x की पावर 4 ले लो, x की पावर 8, कितनी x की कोई भी इवन पावर लोगे वो हमेशा क्या देगा, x और -x पे सेम वैल्यू देगा। कांस्टेंट फंक्शन देख ले लो, हमेशा इवन फंक्शन है, सेम ही वैल्यू दे रहा है सभी x के लिए, चाहे x लो चाहे -x लो, ठीक है। अब आता है ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन में हमने क्या देखा था कि जब f ऑफ x है ये सेम वैल्यू देगा -x पर, बट ऑड फंक्शन क्या कहता है कि जब जैसे हम f ऑफ -x करेंगे ये नेगेटिव टाइम f ऑफ x हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, हम इसका ग्राफ देखते हैं।
साइन इवन का ग्राफ हमने बनाया था, इवन का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बना था, राइट। ऑड फंक्शन ग्राफ, ऑड फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है, एक्स पर ये बनेगा और माइनस एक्स पे इसी का नेगेटिव बन जाएगा। इवन में क्या था, एक्स पे ये बन रहा था, एफ एक्स माइनस एक्स पे भी सेम बन रहा था। ऑड में क्या है, एक्स पे ये बनेगा और माइनस होते ही ऑड में क्या है, एक्स पे ये बनेगा, माइनस एक्स पे इसी का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ ऑड फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ का ऐसे ही बनता है फर्स्ट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में, एक्स क्यूब। तो इसमें क्या होगा कि जब आप देखोगे एक्स, आप देखोगे एक्स पे जो है माइनस एक्स पे उसी का नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। हाँ, तो जो ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन जो होता है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है ना, और ये क्या होता है, एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्री होती है, इसके अराउंड सिमेट्री है। ठीक है, और यहाँ पे इस एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है, यहाँ पे इस एक्सिस के अराउंड सिमेट्री है। ठीक है, ये तो आप भी देख पा रहे होगे। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, वो क्या है ये हटा देते हैं। हमने देख लिया था कि एफ ओ जी और जी ओ एफ इन जनरल इक्वल नहीं होते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स जो होता है, सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है, क्या y इक्वल टू एक्स ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होती है ना, ए एक्स प्लस बी ऐसे पास होता है। एक्स स्क्वायर जो होता है वो इस तरह का होता है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस ए बना दिया ना, ए अगर ये इतना वो है तो ये एक्स, यहाँ ये भी ओरिजिन से ही पास होता है, ये एक्स स्क्वायर होता है। एक्स क्यूब जो होता है वो इस तरह से होता है, एंड मॉडुलस ऑफ एक्स इस तरह से होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा होता है। ये वी शेप्ड होता है, स्टेप्स ऐसे स्टेप्स टाइप होता है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 1/x ऐसा होता है, y इक्वल टू सी कोई ऐसा होता है, और सिग्नम फंक्शन आता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको सिर्फ ग्राफ दे दिया गया और हमसे पूछा जा रहा है इज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन और नॉट, तो उसके लिए एक वर्टिकल लाइन टेस्ट है कि वो ग्राफ फंक्शन होगा या नहीं, उसके लिए एक टेस्ट है विच इज़ कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। हम देखेंगे कि वर्टिकल लाइन टेस्ट होता क्या है। ठीक है, द वर्टिकल लाइन टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर अ ग्राफ इज़ अ फंक्शन और नॉट। यस, एक ग्राफ रूल क्या है, ए ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन इफ एवरी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट अ ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट। अब आप ये मत कन्फ्यूज़न करने लग जाना कि यही सेम तो हमने 1 के लिए देखा था, बट दैट वन इज़ डिफरेंट, दैट वाज हॉरिजॉन्टल लाइन्स, there is a difference from horizontal line and vertical lines. What that difference is कि हमारे पास कोई भी ग्राफ है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, वो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट करे तो हम क्या बोलते थे, वो क्या होगा, 1 होगा। अब हम कह रहे हैं कि हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे, कोई भी ग्राफ है मेरे पास, हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे, अगर वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो ग्राफ होगा, फंक्शन होगा, अदरवाइज़ वो फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, कैसे नहीं होगा आप, हम ये देखते हैं, क्यों होगा और क्यों नहीं होगा हम ये देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं बना रही हूँ, जैसे मैंने बनाया, ठीक है, अब मैं वर्टिकल लाइन खींच रही हूँ, इन 2 पॉइंट्स पे मेरे ग्राफ ने 2 बार इंटरसेक्ट कर दिया, मेरे वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को 2 बार इंटरसेक्ट कर दिया।
प्रॉब्लम क्या हुई, हम क्या बोल रहे थे, डोमेन के डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हमको जो इमेज मिलनी चाहिए वो यूनिक मिलनी चाहिए, राइट। अरे सॉरी, क्या बोल रहे हैं, वन मिनट पहले कि सारे इनपुट्स के लिए हमको एक यूनिक आउटपुट मिलना था, है ना। एक पॉइंट की दो इमेज नहीं चाहिए थी ना, हमको एक पॉइंट की यूनिक इमेज चाहिए थी। जब हम डेफिनेशन दे रहे थे फंक्शन की तो हमने यही तो कहा था कि एक पॉइंट की हमको डोमेन के सारे पॉइंट्स की डिफरेंट पॉइंट्स की हमको यूनिक इमेज चाहिए, है ना। बट ये जो डोमेन मेरा पूरा है, मेरा डोमेन पूरा क्या है, मैंने कहा इस फंक्शन का डोमेन मेरा पूरा R है। अब डोमेन के इस पॉइंट पर जो यहाँ पर है, इसकी तो हमको दो इमेज मिल गई, एक इमेज ये मिली, एक इमेज ये मिली। यहाँ से खींच दो, डोमेन के इस पॉइंट पे एक इमेज हमको ये वाली मिल गई, एक इमेज हमको ये वाली, इस यहाँ खींच दो, इस पॉइंट पे एक इमेज हमको ये मिल गई, एक इमेज हमको ये मिल गई। तो क्या इन पॉइंट्स पर हमको यूनिक इमेज मिल रही है? एक इनपुट पर हमको दो आउटपुट मिल रहे हैं। सो इज इट अ ग्राफ? क्या ये ग्राफ के आप जो हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ी है और ये वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये दोनों ही सेम चीज़ ही तो बता रहे हैं। जैसे हम कोई भी बनाते हैं, अब आप कोई भी वर्टिकल लाइन खींचो, आप देखोगे कि सारे इनपुट्स के लिए एक ही जगह कट कर रहा है, हमको एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। बट अगर हम ऐसा कुछ बना देते हैं तो हमको एक क्या मिल जाएगा, दो आउटपुट मिल जाएंगे। तो ये फंक्शन होगा आंसर नो, यही बोलता है, ठीक है। जैसे y = x² था, y = x² आप बनाओ, कह रहा है y = x² आप बनाओ, ये आ गया। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, वर्टिकल सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। अब आप एक सर्कल ले लो, सर्कल कैसे बनता है? सर्कल बनता है ऐसे, कोई भी लाइन खींचो, ईच इनपुट के लिए हमको दो आउटपुट मिल रहे हैं, सारे पॉइंट के लिए हमको दो इमेजेस मिल रही हैं। तो इज इट अ फंक्शन? आंसर इज नो, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। फंक्शंस के लिए हमने इतना देखा, आगे के लेक्चर्स हम लाएंगे, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ तक देखे, कैसा लगा ये प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।